औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशंस कर रहे हैं। बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्ट किया था। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हम दो सोर्सेज को डिस्कस कर चुके थे। बेटा हम लोग कोल और नेचुरल गैस की डिस्कशंस कर चुके थे। आज हमारे पास थर्ड सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों? तवज्जो से देखिएगा। रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल। बेटा मिनरल ऑयल की रिफाइंड फॉर्म को जब हम रिफाइंड कर लेते हैं तो उसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि बेटा हम पेट्रोलियम वेल्स, पेट्रोलियम के अंडरग्राउंड जो है वो डिपॉजिट्स हैं, वहाँ से निकालते हैं। तो बच्चों जब हम निकालते हैं तो अनरिफाइंड फार्म होती है। अनरिफाइंड फार्म को बच्चों हम क्या क्या नाम देते हैं? हम मिनरल ऑयल कहते हैं, हम क्रूड ऑयल कहते हैं, हम रॉक ऑयल कहते हैं, हम गोल्ड ऑयल कहते हैं, या हम गोल्ड लिक्विड कहते हैं। Unrefined form of mineral oil is called, unrefined form of petroleum is called mineral oil, crude oil, rock oil, gold liquid, gold fuel। ये मुख्तलिफ नाम देते हैं। ये अनरिफाइंड फॉर्म है, MCQs के लिए याद रखना है। और बच्चों रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल, इसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। आगे देखें जी, मीनिंग्स ऑफ पेट्रोलियम। तो बेटा पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बना है। पेट्रा जिसे राख या चट्टान कहते हैं, ओलियम ऑयल या तेल को कहते हैं, मतलब चट्टानी तेल को, रॉक ऑयल को हम लोग बेटा जी पेट्रोलियम कहते हैं। जी बच्चों आगे देखें जी, डेफिनेशन ऑफ पेट्रोलियम। हम कहते हैं ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का एक लिक्विड मिक्सचर है। ये हमारे पास लिक्विड गैसेस फॉसिल फ्यूल है बच्चों, विच इज विस्कस। ये लें जी, विस्कस होता है, स्टिकी होता है, विस्कस गाढ़ा है, स्टिकी चिपकने वाला, ब्लैकिश कलर का होता है। ये लें बेटा जी, फॉर्म अंडर द अर्थ क्रस्ट, जमीन के नीचे। बच्चों हम लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस की पेट्रोलियम की बात कर ली। हमने कहा कि बनता कहाँ है? हमने कहा है कि ये जी लिक्विड मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, विस्कस होता है, स्टिकी होता है, ब्लैकिश इन कलर होता है, और अर्थ क्रस्ट के नीचे बेटा ये हमारे पास बनता है अंडर द अर्थ क्रस्ट। आगे बच्चों डिस्कशन करते हैं कंपोजिशंस की। हाइड्रोकार्बन, इसमें पेट्रोलियम में C1 से लेके C40 तक के बेटा जी हमारे पास लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं बच्चों, इसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, इसमें साइक्लोअल्केन्स भी होते हैं, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। अब ये हमारे पास मेन फ्रैक्शंस हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। ये इम्प्योरिटीज हैं बच्चों, कौन कौन सी? उसके अंदर हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, हमारे पास मेटल्स हैं, हमारे पास एयर ट्रैप हो जाती है इनसाइड बेटा जी, हमारे पास सल्फर के कंपाउंड्स हैं, हमारे पास सैंड पार्टिकल्स हैं। ये भी जब हम लोग बेटा मिनरल ऑयल को ज़मीन से निकालते हैं, क्रूड ऑयल को, तो उसके अंदर ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर भी होता है। इसके अलावा इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं। जी बच्चों अब इन इम्प्योरिटीज, इसको फिर हम मिनरल ऑयल को लेके जाएंगे ऑयल रिफाइनरी में। ऑयल रिफाइनरी में हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे, हम इन इम्प्योरिटीज से ऑयल्स को अलहदा कर लेंगे। तो जब ये अलहदा हो जाएगा, रिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर बेटा जी ये पेट्रोलियम बन जाएगा। जी बच्चों फॉर्मेशन, ये बनता कैसे है? इट इज फॉर्म बाय द स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ, स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, समुंदर की तह के नीचे जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे जो है वो स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर से हमारे पास पेट्रोलियम बनता है। जी बच्चों पाकिस्तान में कितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, इनकी लोकेशंस क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या है? तो बेटा जी इस वक्त, क्योंकि हमारी बुक तो आज से
25-30 साल पहले की पब्लिश हुई है। तो बेटा जी ये हमारे पास जो है इस वक्त पाकिस्तान में 12 ऑयल रिफाइनरीज हैं, लेकिन आप वही लिखेंगे जो आपकी बुक में मौजूद हैं। तो आपकी बुक कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। एक बच्चों हमारे पास जो है ऑयल रिफाइनरी अट्टक ऑयल रिफाइनरी, ये अट्टक ऑयल रिफाइनरी मोरगा एक जगह का नाम है रावलपिंडी के पास, बेटा वहां पर मौजूद है। और इसकी जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 1.25 मिलियन टन कैपेसिटी है। बेटा जो हमारे पास नेशनल ऑयल रिफाइनरी है कराची में या पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी कराची में, ये 2 ऑयल रिफाइनरीज कराची में हैं और इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो 2.13 मिलियन टन है। तीसरे नंबर पर पार्को ये महमूद कोट मुल्तान के नज़दीक है बेटा जी, मुल्तान के नज़दीक एक जगह है महमूद कोट, इसकी जो हमारे पास वो कैपेसिटी है वो 4.5 मिलियन टन है। तो हमारी बुक के मुताबिक तो ये तकरीबन कोई 7 मिलियन टन बनती है, लेकिन बेटा जी हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 13 मिलियन टन कैपेसिटी मौजूद है जो हम, लेकिन आप वही लिखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। तो आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं, एक अटक में है रावलपिंडी के पास, 2 कराची में हैं और एक बेटा महमूद कोट मुल्तान में है। आगे चलते हैं जी, फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। अच्छा बेटा जी पेट्रोलियम, अब हमारे पास C1 से लेके C40 तक ये जो लिक्विड मिक्सचर है, हमने कहा है कि इसमें C1 से लेके C40 तक के हमारे पास मिक्सचर हैं। हमने इसमें से इस मिनरल ऑयल को हम ऑयल रिफाइनरी में लेके गए थे, ऑयल रिफाइनरी से हमारे पास पेट्रोलियम हासिल हुआ था, हमने उसकी रिफाइनिंग कर ली थी, फिर उस पेट्रोलियम की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पर हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं। बेटा अब हमारे पास ये 9 फ्रैक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी आपने याद रखना है जी, ये 9 फ्रैक्शंस हैं हमारे पास C1 से लेके C40 तक। जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं हम उनको अलग-अलग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और बेटा जी ऑलमोस्ट हम ये कोई 400 डिग्री सेंटीग्रेड के नज़दीक इसे हीट करते हैं, फिर ये एवापोरेट होता है, ऊपर डिफरेंट कॉलम्स बने हुए होते हैं, वहाँ पर हम इन्हें कूल करते हैं और डिफरेंट फ्रैक्शंस अलग हो जाते हैं। देख लें ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है नेचुरल गैस, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी कंपोजिशन बेटा C1 से लेके C4 तक, मतलब है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये फ्यूल के तौर पर पेट्रोकेमिकल्स के तौर पे यूज होता है। दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम ईथर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा आपने ये फ्रैक्शंस का नाम भी याद रखना है, जिस रेंज में बॉइलिंग पॉइंट में आप इसे सेपरेट करते हैं वो भी याद रखना है, इसकी कंपोजिशंस क्या है और ये इसके यूजेस क्या हैं। C5 से C6 मतलब है पेंटेन और हेक्सेन, ये एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर लिग्नोरेन या नेफ्था, ये ऑलमोस्ट 60 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। C6, C7 हेक्सेन, हेप्टेन इसकी फ्रैक्शन में आते हैं, इसे एज ए सॉल्वेंट रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं। गैसोलीन ये हमारे पास मेन फ्रैक्शन है, ये हमारे पास पेट्रोल है बेटा जी, ये मोटर फ्यूल है, हम अपनी गाड़ियों में जो पेट्रोल डालते हैं। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में जब हम डिस्कशंस किया करेंगे तो जब मैं बोला करूंगा पेट्रोल गैसोलीन तो वो 40 से लेके 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक, C4 से C13 तक, लेकिन इसमें मेनली तौर पर आपने याद रखना है C6 से C8 तक ये हमारे पास एज ए मोटर फ्यूल यूज करते हैं। केरोसिन ऑयल मट्टी का तेल, या मट्टी का तेल बेटा जी 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीटिंग फ्यूल है, इसकी फ्रैक्शन C8 से लेके C14 तक है। गैस ऑयल बेटा जिसे आप लोग डीजल कहते हैं 275 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, C12 से लेके C18 ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, डीजल हीटिंग फ्यूल के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स विस्कस लिक्विड है, ये हमारे पास जो है C18 H38 ऑनवर्ड, ये लुब्रिकेशन में मोबिलाइल वगैरह में बेटा ग्रीसेस वगैरह में हम इसे यूज करते हैं। अब यहाँ तक तो ये देखते हैं सारे लिक्विड्स थे, लेकिन बेटा पैराफिन इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये सॉलिड है, इसे हम लोग वैक्स प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा 2 जगहों पे नेचुरल वैक्स मौजूद होती है, एक पेट्रोलियम वेल के अंदर और एक हनी बी जो छत्ता बनाती है उसमें भी नेचुरल वैक्स होती है। और लास्ट में बेटा असफाल्ट सॉलिड्स के तौर पर हम इसे रेजिड्यू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रूफिंग
हम इसे छतों में अपनी लुक, ये जो लुक है, पेविंग, सड़कें बनाने के लिए फ्यूल के तौर पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ये लें बेटा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस की तरतीब, उनका बॉइलिंग पॉइंट, जिस बॉइलिंग पॉइंट पे आप उन्हें सेपरेट करते हैं, उनकी कंपोजिशंस क्या है और उनके यूजेस क्या हैं, ये आपने सारी चीज़ें बच्चों अच्छी तरह से तैयार करनी हैं। पेट्रोलियम होता क्या है? सबसे पहले रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल है। अनरिफाइंड फॉर्म किसे कहते हैं? इसके मीनिंग्स क्या हैं? डेफिनेशंस क्या है? इसकी कंपोजिशंस क्या है? इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं जिन्हें हम ऑयल रिफाइनरीज में ले जाकर रिफाइनिंग करते हैं? फिर बेटा ये फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है? पाकिस्तान में कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरीज हैं? ये एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के लिए आपने याद रखना है, बाज़ वक़्त आपसे पूछ लेते हैं। और लास्ट वन में फ्रैक्शन, ये 9 फ्रैक्शंस आपकी 7.1 टेबल बना हुआ है आपकी बुक का। आपने बच्चों इसे बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, आप इन्हें तवज्जो से देखेंगे, सुनेंगे और बेटा याद करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम क्रैकिंग की डिस्कशंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।